नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। दोस्तों, हम टॉक शोज तो बहुत तरह के करते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ सामाजिक मुद्दे जो हमें झंझोड़ते हैं और उनके ऊपर बात करने की चिंता महसूस होती है, तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करना कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार चैनल का ये फर्ज बन जाता है। इसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आज हम एक बड़े हॉट टॉपिक पे आपके साथ रूबरू हुए हैं। वक्फ बोर्ड किस तरह से भारत की जमीनों को निगलता जा रहा है, और सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि रेलवे और मिलिट्री के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन की इस वक्त स्वामित्व है तो वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। अब प्रश्न चिन्ह यह है कि वक्फ बोर्ड इतना शक्तिशाली कैसे होता चला गया, इस पूरे भूभागों के ऊपर उसका कब्जा किस तरह से होता चला गया, किन लोगों ने उसको शह दी, क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, या वहां पर बैठे अधिकारी कुछ भी देखना नहीं चाहते। यह एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है और बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगभग हर राज्य में वक्फ बोर्ड है और इस वक्फ बोर्ड के द्वारा लगभग हर राज्य में कहीं ना कहीं आए दिन यह खबर आती है कि उन्होंने किसी के मकान पे अपना कब्जा दायर कर दिया, किसी की दुकान पे कब्जा दायर कर दिया, और यहां तक तो कई बार वो सरकारी भवनों के ऊपर भी अपना कब्जा दायर कर देते हैं और सरकार चुपचाप बैठी रह जाती है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बिहार के पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने वहां पर एक बाकायदा नोटिस चिपका दिया कि 30 दिन के अंदर यह गांव खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। यह मामला गहराते गहराते आज इतना गहरा गया है कि हिमाचल जैसी शांति प्रिय राज्य में एक मस्जिद के कारण इतना विवाद गहरा रहा है कि शिमला राजधानी इस वक्त सुलग रही है। वहां पर एक तरह से रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज धरने हो रहे हैं, रोज वहां पर किसी ना किसी की किसी से झड़प हो रही है। एक मस्जिद जो विवादित है, जिस पर पहले से ही स्टे लगी हुई है, दिनों में देखते देखते वो मंजिल 5 मंजिला बन गई और किसी ने उस पर ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कैसे वो बिल्डिंग पास हुई, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, और बीच चौराहे में वो बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि किसी की नजर में नहीं है, लेकिन क्या हमारे अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हैं, या जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिशों के दौरान इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक राज्य हिमाचल की बात नहीं है, या एक सिर्फ शिमला की बात नहीं है। अगर हिमाचल राज्य की ही बात करें तो लगभग हर बड़े शहर में और हर छोटे कस्बे में और जंगलात एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह की बस्तियां देखने को मिल जाएंगी जो कहीं पर भी लीगल नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे जंगलों पे कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया है, और यहां तक कि मंडी की अभी सुनने में बात आ रही है कि मंडी में तो जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर देखते देखते ही एक मस्जिद का निर्माण हो गया। यह सब जब हो रहा होता है तो क्या वहां पर अधिकारी सो रहे होते हैं, प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा होता है, या जो वहां के लोकल स्थानीय नेता होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? हम किसी भी पार्टी की गुटबाजी के ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा सिंपल एक सीधा सा प्रश्न है हर पार्टी से और हर नेता से और हर एक उस सरकारी तंत्र में काम करने वाले अधिकारी से कि जब कोई एक आम इंसान कहीं पर एक घर की ईंट 2 फुट भी बाहर निकल जाती है तो उसको तोड़ने के लिए तो पूरा अमला जमला आ जाता है, लेकिन जब इस तरह के अवैध निर्माणों से सरकारी जमीनों पर इस तरह से बेरोक टोक कब्जे हो रहे हैं और धड़ल्ले से हो रहे हैं, तब हमारा प्रशासन क्यों सोया रहता है? हमने आमतौर पर कई बार देखा है कि किसी ने एक जमीन एक्वायर कर वहां पर कॉलोनी काट दी, लोगों ने अपना पैसा लगाकर वहां पर घर बना लिया और कुछ सालों के बाद प्रशासन को याद आता है ये कॉलोनी अवैध है और उसको तोड़ने का नोटिस दे दिया जाता है। लेकिन इस तरह की जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनके ऊपर कभी प्रशासन क्यों नहीं आता? क्यों एक समुदाय के खिलाफ ही हमेशा ये आवाज उठती है कि वही समुदाय जो है वो हर जगह पर कब्जा करने पे तुला हुआ है?
रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं, सड़कों पे मस्जिदें बन जाती हैं, चौराहों पे मस्जिदें बन जाती हैं, रेलवे स्टेशनों पे मस्जिदें बन जाती हैं, बस स्टैंडों पे मस्जिदें बन जाती हैं। जब इनकी शुरुआत होती है तभी इनको क्यों नहीं रोक दिया जाता? शांति प्रिय या सौहार्द होने का मतलब यही नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय को इतनी छूट दे दो कि वो कुछ भी करता रहे, और दूसरी तरफ आम जन है, अगर उनसे कोई भी गलती हो जाती है तो उनके पीछे पूरा प्रशासन हाथ धोकर पड़ जाता है। आज शिमला में ये हालात हो चुके हैं कि दो समुदायों के बीच में कभी भी आपस में जो माहौल है वो खराब हो सकता है, और इस खराब होने वाले माहौल के लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, वो अधिकारी हैं, या वो लोग जिनके कार्य क्षेत्र में ये सारा चीज आती है, वो इनके ऊपर ध्यान नहीं देते। क्यों पब्लिक को ही हर बार मोर्चे निकालने पड़ते हैं? क्यों पब्लिक को ही जमीन पर उतरना पड़ता है? सरकारी जमला अपना काम अपने आप क्यों नहीं करता? ये कैसे हो जाता है कि एक सड़क के ऊपर या एक चौराहे के ऊपर जब एक निर्माण होना शुरू होता है, उस वक्त किसी अधिकारी को वो दिखाई नहीं देता, ना वो लोकल थाने के इंचार्ज को दिखाई देता है, ना वहां के जो पीडब्ल्यूडी के महकमे के लोग हैं उनको दिखाई देता है, ना नगर परिषद को दिखाई देता, ना वहां से गुजरने वाले किसी अफसर को दिखाई देता, ना किसी अधिकारी को, ना किसी मिनिस्टर को, ना चीफ मिनिस्टर को। किसी को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं, या वो जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते। इसमें सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज अगर हम एक विशेष समुदाय को इतनी छूट दे देंगे तो आने वाले समय में जो लोग उनका साथ दे रहे हैं जायज या नाजायज तरीकों से, कल को उनको समझना पड़ेगा कि अगर किसी तरह का माहौल खराब होता है तो वो लोग भी उस खराब माहौल के झुलस में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा। हमने बहुत बार देखा है कि कई लोग गलत लोगों का साथ देते हैं ये सोचकर कि मैं बचा रहूंगा, लेकिन जब वो अपने पूरी ताकत में आ जाते हैं, जब उनका पूरा स्वामित्व और उनका पूरा गठजोड़ वहां पर हो जाता है, तो सबसे पहले वही लोग कुचले जाते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया होता है। तो इस गंभीर विषय के ऊपर हम हर हिंदुस्तानी से दरख्वास्त करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर बोलें, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है उसका संशोधन का बिल पार्लियामेंट में है और इसमें संशोधन किया जा रहा है। उस संशोधन के बाद इस बोर्ड की बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जो नाजायज हैं, उनके ऊपर रोकथाम लग जाएगी, और यह वक्फ बोर्ड की जो अभी तक मनमानी चल रही है उसके ऊपर लगाम लगने का काम शुरू हो गया है। सिर्फ पब्लिक को अब साथ देना पड़ेगा। अमेंडमेंट एक बात है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को ही इस तरह की पावर दी जा चुकी है, बाकी किसी समुदाय के लिए ऐसा बोर्ड क्यों नहीं बनता? क्या कभी किसी ने सुना है कि हिंदू बोर्ड बना हो, या किसी ने सुना है कोई सिख बोर्ड बना हो? कहीं पर ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी भी किसी धर्म विशेष को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जितना इस धर्म विशेष को दिया जा रहा है। और आज हालात ये होते जा रहे हैं कि ये धर्म विशेष हर जगह पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, और प्रशासन और शासन चाहते हुए भी इन पर कुछ नहीं कर पा रहा, और कहीं ना कहीं पूरे देश में हर कोने में इस तरह के घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आए दिन इन बातों के ऊपर चर्चा हो रही है कि एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ही अपना कब्जा दायर कर दे। उस दिन आप लोग क्या करेंगे? तो मेरे देशवासियों, जागो और इस तरह की घटनाओं पे जरूर बोलिए। राजनीति को परे रखते हुए, राजनीतिक परिद्वेष में ना जाते हुए इंसानियत के नाते बोलिए, क्योंकि आज अगर किसी ने एक किसी बोर्ड और एक समुदाय का सहारा लेकर आज अगर मेरे घर के उसने अपना कब्जा ठोका है, तो कल को वो आपके घर पे भी ठोकेगा। इस बात के लिए याद रखिएगा। और आज अगर आप पूरे समाज के साथ नहीं चलेंगे तो कल आपके साथ भी कोई नहीं चलेगा। दोस्त, हम अपनी बात को इतना सही कहना चाहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड ने जो पूरी जमीन को कब्जाने का जो एक षड्यंत्र चला रखा है, उस पे अब लगाम लगनी चाहिए। हर गली मोहल्ले में जहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वहां के स्थानीय नागरिकों को इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज अगर आप सोए रह गए तो आने वाले समय में
आपके लिए कोई नहीं जागेगा, अपना घर आपको ही बचाना पड़ेगा। हमारी बात पे गौर कीजिएगा और इस वक्फ बोर्ड के लिए जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन में अपना भी साथ जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी और विषय के ऊपर, तब तक जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ। हम टॉक शोज के साथ साथ इस तरह के सामाजिक मुद्दों को भी उठाते रहेंगे और इसी तरह से आप लोगों के लिए इस तरह के करंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार आप सबसे। अब आज हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।